एक बन को बढ़िया बीच से काट के उसके बीच में क्रीम, म्यूनीस, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च वगैरह डाल देते हैं तो बर्गर बन के रेडी हो जाता है। लेकिन ये बन कैसे बनता होगा? देखिए, चाहे सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम का नाश्ता, अरे हाँ, वही ठेले या फिर रेस्टोरेंट में शाम को हर कोई पिज्जा, बर्गर, सैंडविच वगैरह ठूस ठूस के अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन ये किसी को नहीं पता है आखिर इसे बनाते कैसे हैं, कितने में बनता होगा, इन दुकान वालों को प्रॉफिट कितना मिलता है। जानना है क्या? तो चलिए बिल्कुल फटाफट डीप में जानते हैं। देखिए, बन बनाने की प्रोसेस में सबसे मेन वर्क होता है इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स करना, क्योंकि मिक्सिंग नहीं होगी तो फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा और बन फूलेगा नहीं बल्कि वो रोटी बन जाएगा। इसलिए मिक्सिंग बहुत तगड़ी करनी पड़ती है। तो मिक्सिंग करने के लिए ये स्पाइरल मिक्सर यूज़ किए जाते हैं। ये 25 किलोग्राम कैपेसिटी की है, लेकिन इसमें 40 किलोग्राम तक डो रेडी हो जाता है। इन बाउल में क्रोम प्लेटेड सेफ्टी गार्ड लगाए गए हैं, तो सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है ताकि किसी का हाथ ना फंसे। इसके कंट्रोल सिस्टम में 2 स्पीड दिए गए हैं, एक स्लो स्पीड और सेकंड हाई स्पीड। तो कोई भी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके मिक्सिंग कर सकते हैं। तो बन बनाने के लिए बाउल में फ्लोर, ईस्ट, वाटर, साल्ट, शुगर, मिल्क, ऑयल वगैरह डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। और जैसे ही मशीन स्टार्ट करेंगे देन यहाँ पर आप देखिए मिक्सिंग होना स्टार्ट हो गया है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए इसे 10 से 15 मिनट के लिए कंटिन्यू मिक्स करते हैं, जिससे आटा थोड़ा फ्लफी हो जाता है, फूला हुआ। अभी आप देख सकते हैं काफी अच्छे क्वालिटी में ये डो रेडी हो गया है। अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस में छोटे बड़े सभी साइज के बन बनाने के लिए डो डिवाइड करते हैं। तो बिल्कुल एक्यूरेट वेट में डो डिवाइड करने के लिए डो डिवाइडर मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अभी जो डो रेडी किया गया है उसे यहाँ मशीन के हॉपर में डालते हैं। ये मशीन 100 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक के हर एक वेट में, हर एक साइज में डो डिवाइड कर देती है। तो यदि कोई छोटा बन बनाना चाहे तो छोटा बना सकता है, बड़ा बनाना चाहे तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बड़ा भी बना सकता है। और जैसे ही मशीन स्टार्ट करेंगे देन यहाँ पर आप मशीन की वर्किंग लाइव देख सकते हैं, कैसे ये मशीन बिल्कुल सेम साइज में डिवाइड कर रही है। ये सिर्फ 1 घंटे में 550 पीस से लेकर 2800 पीस डो निकाल देती है। और भी बड़े मॉडल आते हैं जो 1 घंटे में 4300 पीस डो निकाल देते हैं। बहुत से फैक्ट्री में ये प्रोसेस हाथों से ही करते हैं, लेकिन जिन्हें एक्यूरेसी और बड़े लेवल में प्रोडक्शन करना है, जिन्हें चाहिए कि नहीं भैया वेट एकदम बराबर होना चाहिए, वो इन मशीन्स का ही यूज़ करते हैं। क्योंकि इन मशीन्स का यूज़ करने से सभी ब्रेड एकदम बराबर वेट के रहते हैं और अधिक प्रोडक्शन होता है। बात करें इन मशीन्स के प्राइस की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में हमने इंडिया मार्ट का लिंक दे दिया है। आप क्लिक करके लेटेस्ट प्राइस देख सकते हैं, क्योंकि इनके प्राइस देखिए घटते बढ़ते रहते हैं, वीडियो में बताना सही नहीं है, इसलिए लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। यहाँ से डो डिवाइड करने के बाद इसे राउंड शेप में बनाते हैं। इस प्रोसेस को भी बहुत से लोग हाथों से ही करते हैं, लेकिन छोटे बड़े बहुत से फैक्ट्रीज में इन्हें मशीन्स के जरिए ही किया जाता है और वहां पर ये कोनिकल राउंडर मशीन यूज में आती हैं। ये टेफ्लॉन कोटेड स्पाइरल से बनी होती हैं, इसलिए डो बिना चिपके गोल गोल शेप में बन जाते हैं। और सिर्फ गोल ही नहीं, डो राउंड घूमते हुए काफी स्मूथ भी हो जाते हैं। इससे बन की क्वालिटी जो है तो और भी एनहांस हो जाती है, बिल्कुल फूला हुआ बन बनता है। ये मशीन बिल्कुल नॉइस फ्री ऑपरेशन करती है, तो मशीन स्टार्ट करने पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होता है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है इन मशीन्स में मेंटेनेंस बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल है, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से क्लीन भी कर सकता है। अभी देखिए यहाँ से जितने भी डो रेडी हुए हैं ये बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन बेक करने से पहले 1 से 2 घंटे के लिए ट्रे में रखते हैं ताकि इसमें थोड़ी सी फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाए और ये फूल आए। वैसे बहुत से कंपनी में डो प्रूफर यूज़ किए जाते हैं, इससे डो को प्रॉपर टेम्परेचर मिलती है और जल्दी से उसमें ईस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। बट शुरुआती यदि आप यूज़ ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए 1 से 2 घंटे इसे खुला रखने के बाद बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए 3 तरह के ओवन्स आते हैं। फर्स्ट है डेक ओवन, सेकंड रोटरी ओवन और थर्ड टनल ओवन। ये डेक ओवन अलग अलग साइज में आते हैं, जिन्हें पर डे 1000-2000 बन बनाने हैं, ब्रेड बनाने हैं, वो डेक ओवन का ही यूज़ करते हैं। और जिन्हें बड़े लेवल में प्रोडक्शन करना होता है वो रोटरी रैक ओवन का यूज़ करते हैं, जो एक बैच में 160-1600 पीस बन रेडी कर देते हैं। और देखिए ये ओवन्स कई मॉडल में आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मॉडल आता है, गैस मॉडल आता है या फिर वुड मॉडल भी आता है, जहाँ पर लकड़ियों को जलाकर जो है तो बेकिंग करते हैं। अभी देखिए इन सभी ट्रे को रखने के बाद लगभग 180 डिग्री टेम्परेचर में इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक करते हैं। देन ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है।
लेकिन सिर्फ बनाने से काम खत्म नहीं होता। यदि कोई मशीन लगाता है तो लाइसेंस भी चाहिए, पैकिंग मटेरियल चाहिए, बारकोड, और मेन चीज कितने का प्रॉफिट होगा और कितने का इन्वेस्टमेंट होगा, चलिए बताते हैं। तो अभी देखिए, जितने भी बन ये रेडी हुए हैं, इसे छोटे छोटे पैकेट में पैक करके मार्केट में भेज देते हैं। उसके बाद ये आपके आसपास के बेकरी शॉप में, ग्रोसरी स्टोर, होटल, रेस्टोरेंट में सप्लाई हो जाते हैं और इसी से बर्गर, पिज्जा वगैरह बनते हैं। लेकिन ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट, बेकरी शॉप में बेचने के लिए इसमें बारकोड लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे बन की फटाफट बिलिंग हो पाए। जी हाँ, बारकोड जो पैकेट के पीछे एकदम लाइन लाइन में रहता है, कुछ इस तरीके से, इसी से बिलिंग होती है। तो यदि कोई बारकोड लेना चाहे तो बहुत से लोग quickbarcode.com से बारकोड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग बहुत ही कम प्राइस में बारकोड मिल जाते हैं। बारकोड लगे होने से कोई भी प्रोडक्ट हो, बड़े बड़े स्टोर में सेल होने लगता है, होलसेल में सप्लाई होने लगता है, और उसकी एक अलग ही ब्रांडिंग हो जाती है और वो बड़े लेवल में सेल होने लगता है। लगभग 5000 से अधिक स्टार्टअप यहाँ से बारकोड ले चुके हैं और ये इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बारकोड प्रोवाइडर है। और यदि आप परचेस करें तो न्यूटेक इंडिया डिस्काउंट कोड यूज कर लीजिएगा, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। और देखिए, शुरुआती फूड लाइसेंस, जीएसटी, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेकर कोई भी बंदा इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। और पीएम मुद्रा लोन योजना, पीएम ईजीपी के तहत लोन भी मिलता है, जिसमें कि 35% तक की सब्सिडी मिल जाती है, छूट मिल जाती है। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए। और देखिए, अभी 2022 में ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन AIBMA के अनुसार 2017 में 74 लाख टन ब्रेड कंज्यूम किया गया था, खाया गया था, और 2022 में 95,60,000 टन ब्रेड कंज्यूम किया गया है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। और भैया बढ़े क्यों ना, हर कोई खाना पसंद करता है, आप खाते हैं, हम खाते हैं, इसलिए बढ़ना तय है। तो यदि कोई आज के टाइम पर इस बिजनेस को अपने गांव में या फिर शहर से इस फैक्ट्री को लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो चलना तय है, क्योंकि हर जगह, हर घर में इसको खाया जा रहा है। अब यदि हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें कि शुभम भाई बिजनेस तो बढ़िया है, काफी ग्रोइंग बिजनेस है, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा, तो देखिए 25 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है एज अ मैन्युफैक्चरर, यदि आप बनाएंगे तो यदि आप 10,000 रुपए की सेलिंग करते हैं तो 2500 से 3,000 रुपए आपका प्रॉफिट रहेगा एज अ मैन्युफैक्चरर, ध्यान रखिएगा। बाकी ये देखिए, आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके पास अधिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अधिक होलसेलर हैं, तो वहां पर आपका प्रॉफिट मंथली लाख से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है, काफी बड़ा बिजनेस है। अब यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए, यदि आप स्पाइरल मिक्सर मिक्सिंग करने के लिए और डेक ओवन बेक करने के लिए इन 2 मशीन का यूज करके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए में ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप कम बजट में ऑटोमेटिक प्लांट इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं, उसमें लगभग 15 से 17 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन इंडियन मार्केट में ब्रेड की डिमांड होने से लगभग 1 से 1.5 साल में ही आपका पूरा इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। बाकी यदि आप एक मशीन का प्राइस जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इंडिया मार्ट का लिंक दे दिया है, आप जाकर लेटेस्ट प्राइस देख सकते हैं और नंबर भी दिया गया है, आप बाकी इंफॉर्मेशन भी डिस्कस कर सकते हैं। और अब देखिए, लास्ट में मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यहां पर लोगो दिख रहा है, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है, तो मान के चलिए कि आप अपने लाइफ में काफी बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस वीडियो को, मशीन्स की वीडियो को हर कोई नहीं देखता, इसीलिए इसमें व्यूज ऑलरेडी कम होते हैं, लेकिन जो व्यूज होते हैं वो बिल्कुल सॉलिड होते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी आप बड़ा करने वाले हैं और उसमें हम आपका सपोर्ट करेंगे। बाकी स्क्रीन में आपको जो है तो रस्क है ना, टोस्ट बनाने की मशीन दिख रही है, और इधर आपको जो है तो ब्रेड बनाने की मशीन दिख रही है, इसे आप ज़रूर देखिए, बहुत ही गजब का बिजनेस है। चलिए, अपना टाइम देने के लिए, है ना, अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।